बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं। वो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है। वो क्वेश्चन कुछ यूँ करता है, राइट डाउन एनी 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल। राइट डाउन एनी 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। और इसमें से वो एमसीक्यूज भी पूछ चुका है काफ़ी बार। राइट डाउन एनी 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल विद एग्जांपल। सबसे पहली बात तो ये है कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इनकी टाइप्स को सबसे पहली टाइप्स है वो नंबर ऑफ आइटम्स की बुनियाद पे मॉलिक्यूल की जो है ना डिवीजन की गई है, टाइप्स बनाई गई हैं। और दूसरी है टाइप्स ऑफ आइटम्स की। एक है नंबर ऑफ आइटम्स, दूसरी है टाइप्स ऑफ आइटम। इस चीज़ का ख्याल रखना है। नंबर ऑफ आइटम्स की जो टाइप्स है मॉलिक्यूल की बेस पे ऊपर डिपेंड करती है। और इसी तरह टाइप्स ऑफ आइटम की जो है ना के ऊपर कौन सी जो है ना टाइप्स आती हैं वो हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले है नंबर ऑफ आइटम्स पे कि कितने नंबर हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। सबसे पहला है मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाम से ही जाहिर है, मानो का मतलब होता है एक, मानो का मतलब बेसिकली 1 होता है। अच्छा, मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 एटम इज कॉल्ड। सिर्फ और सिर्फ जिसमें क्या हो, एक एटम हो, उसे हम क्या कहते हैं, मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। नाम से ही जाहिर है, मानो का मतलब 1 है, एटॉमिक का मतलब वही एटॉमिक एटम से निकला है। और इसी तरह मॉलिक्यूल है ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ और सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो, हम उसे क्या कहते हैं, मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स हैं हीलियम हो गई, नियान हो गई, आर्गन हो गई। तमाम की तमाम जितनी भी नोबल गैसेज हैं वो सारी की सारी मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। उसके बाद वो कहता है दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एटॉमिक फॉर्म एंड आर कॉल्ड मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हम इन्हें मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हीलियम जो है ना एक एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है। नियान सारी की सारी जितनी भी नोबल गैसेस हैं ये मानो एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती हैं। बाकी पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स में से कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो कम अज़ कम जो है ना डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। मानो एटॉमिक फॉर्म में कोई भी एलिमेंट्स नहीं पाया जाता क्योंकि इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं बेटा। कि ये इसीलिए जो है ना ये लेस रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करती। इसलिए हम इन्हें नोबल गैसेज भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी के साथ जो है ना छेड़छाड़ नहीं करती, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। उसके बाद है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। वो कहते हैं मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। अब देखें, डाई का मतलब 2 होता है। डाई का मतलब 2 एटॉमिक एटम से निकला है। मॉलिक्यूल वही मॉलिक्यूल है। ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम पर मुश्तमिल है, हम उसे क्या कह रहे हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कह रहे हैं। ये नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर जो है ना इसकी डिवीजन है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। मिसाल के तौर पर उसने दिया हुआ H2 हो गया, Cl2 हो गया। अब देखिए, हाइड्रोजन के 2 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है, इसका मतलब है ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद है जी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई का मतलब 3 होता है जी। एटॉमिक वही एटम से निकला है। मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 एटम्स हों उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स इज कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये उसकी डेफिनेशन होगी। और उसकी एग्जांपल उसने दी हुई है H2O CO2। अब देखिए, H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो H2O बन गया। ये 3 एटम्स हो गए टोटल। इसी तरह CO2 की एग्जांपल लेते हैं तो C कार्बन 1 एटम हो गया और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए। ये भी कितने हो गए, 3 एटम्स हो गए। उसके बाद है जी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। वो कहते हैं मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें बहुत सारे एटम्स मुश्तमिल हों। उसने एग्जांपल दी है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। आप देखें जो है ना बहुत सारे एटम्स हैं, 6 कार्बन के हो गए, 12 हाइड्रोजन के हो गए, 6 ऑक्सीजन के हो गए। तो ये एक बहुत ही जो है ना एक हैवी बल्कि ग्रुप है। अब देखें, इसके जो है ना मैनी एटम्स मुश्तमिल है, ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, बल्कि मैनी एटम्स पर मुश्तमिल है। इसे हम क्या कह रहे हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कह रहे हैं। उसके बाद है इसकी जो है ना टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल आइटम्स कंबाइनिंग। जो आइटम्स कंबाइन हो रहे हैं उनकी बेस के ऊपर ये दो टाइप्स हैं। एक है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये लफ्ज़ पढ़े हुए हैं आपको। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है एक जैसी, सेम। ए मॉलिक्यूल कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तमाम के तमाम एटम एक जैसे हों उसे हम क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। उसने एग्जांपल दी है H2 की, O3 की, P4 की, एटसेट्रा। हेटेरो का मतलब क्या होता है, हेटेरो नाम से ही जाहिर है। हेटेरो का मतलब होता है जहां पे होमो का लफ्ज़ है सेम होता है, हेटेरो का लफ्ज़ होता है डिफरेंट। ऐसा मॉलिक्यूल, ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना एटम्स की टाइप्स पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। H2O के अंदर आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन के एटम है तो 1 ऑक्सीजन का एटम है। इसी तरह CO2 के अंदर देख सकते हैं 1 कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है। 2 डिफरेंट एटम्स है इसमें कंबाइन हो रहे हैं। अगर हम ऊपर वाले की बात करें, आप देखें दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ तीनों के तीनों ऑक्सीजन है, यहाँ चारों के चारों क्या है, फास्फोरस है।
तो ये जो है ना ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गए और ये क्या हो गए, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गए। उसके बाद ये क्वेश्चन वो एमसीक्यू में पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाई एटॉमिक, बाज़ औक़ात डाई एटॉमिक कह देता है, बाज़ औक़ात ट्राई एटॉमिक कह देता है। डाई ट्राई डाई का मतलब यही है, नाम से ही ज़ाहिर है, मैं इधर भी एक्सप्लेन किया हमने उसको। डाई एटॉमिक जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 आइटम्स जो पाए जाते हों उसे हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ये फार्मूला यूनिट है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है। अब हमने पहले भी पढ़ा है जो मॉलिक्यूल होते हैं बेसिकली ये कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं आपस में, और जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, हम उनको फार्मूला यूनिट से ज़ाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने मॉलिक्यूल की जब पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी उसके अंदर मैंने बताया था जितने भी कोवलेंट कंपाउंड है उनका मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जब हम आयोनिक कंपाउंड की बात करते हैं उनका फार्मूला यूनिट होता है। तो ये NaCl क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है तो ये क्या है, फार्मूला यूनिट है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है। मॉलिक्यूल मैंने क्या कहा है, सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जब आपस में आइटम्स जो है ना कंबाइन होते हैं उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसे हम कोवलेंट जो है ना मॉलिक्यूल कह रहे होते हैं। ये एक फार्मूला यूनिट है, ना कि जो है ना डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये मैक्सिमम अगर यही करेगा कोई जो है ना बुलाने के लिए ये ऑप्शन दे देगा आपको, आप यही जो है ना इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो आयोनिक कंपाउंड हो वो मॉलिक्यूल नहीं कहलाता, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि क्या है, फार्मूला यूनिट है। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे।